नवाज़ भाई का जो घर है वो हम दिखा सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है। तो हम अपनी अपनी टेंशनों में होते हैं, जबकि अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है। जब यहाँ पे आते हैं ना, अब देखो वो बेचारा इस माहौल में रह रहा है, ठीक है। उसके पास सिर्फ ये 2-4 पाई हैं, बाकी कमरा बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल खाली है। या फिर चंद बर्तन हैं बच्चों के लिए, 2 बच्चियाँ उसकी छोटी दूध पीने वाली हैं। तो कहने का मकसद यह है कि ज़िंदगी जो है ना, इसी का नाम है, ठीक है। मेहनत करता है, 2 नंबरी नहीं करता। ये बातों में कि जो इंसान अपने फील्ड के साथ मोहब्बत करता है ना, अपने काम के साथ, उसका घर ऐसा ही होता है, ठीक है। ईमानदारी की रोटी खाता है, ठीक है, ईमानदारी की रोटी खाता है, घपला नहीं करता, फ्रॉड नहीं करता, अपने पेशे के साथ मोहब्बत करता है। तो ये कब तक रहेगा ये चीज़? इंशाल्लाह अल्लाह इसको तरक्की देगा, है ना भाई, अल्लाह इसको तरक्की देगा। उसकी वजह ये है कि जो नाम है ना, नाम, जब किसी का नाम बनता है तो पैसा अपने आप उसके पीछे आता है, ठीक है ना। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह का टाइम है, नाश्ते का टाइम हो चला है हमारा। हमारी जो सुबह है ना, वो दिन के 11 बजे होती है। और नाश्ते में फिर से दुबई, अंडा, दही और रात का सालन। आप लोगों ने खाना है तो जी बिस्मिल्लाह, खाना आपका भाई खा रहा है। और अल्लाह ताला आपको भी ज़िंदगी की हर नेमत नसीब करे। काफ़ी लोग हैं, मैं देखता हूँ, उनको अच्छा नाश्ता भी नसीब नहीं होता, उनकी ज़रिया आमदन इतनी कम होती है कि वो अच्छा नाश्ता भी दिन में नहीं खा सकते। बेचारे सुबह सुबह लस्सी से या चाय से, किसी चीज़ से गुजारा कर रहे होते हैं। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और एक इतना पैसा दे, मैं ज़्यादा नहीं कहता, अच्छी बात है ज़्यादा भी दे, सिर्फ आपको इतना पैसा इंसान को अल्लाह ताला दे कि इंसान किसी के आगे हाथ ना फैलाए बुरे वक्त में भी, और अपने घर के सर्कल को आराम से चलाए। और अल्लाह से दुआ भी इतनी मांगनी चाहिए, कुछ ज़्यादा पैसे की दुआ ना ही मांगे तो अच्छी बात है, और नसीब की बात है, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना इतना पैसा आप अल्लाह से मांगा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई लव मदर। ये अम्मी के हाथ की बनाई हुई चाय है, और अम्मी के हाथ की बनाई हुई हर चीज़ ही अच्छी लगती है। माशाल्लाह, ये दोस्तों हमारे इलाके की छोटी सी सब्ज़ी की दुकान है, और यहाँ से फ्रेश सब्ज़ी मिल जाती है हर किस्म की। तो मेरी अम्मी आती है यहाँ पे सब्ज़ी लेने के लिए। आज अम्मी ने मुझे भेजा है कि आप जाकर ना सब्ज़ी लेकर आएँ। अब ये देख रहे हैं कि सब्ज़ी, हालांकि ये इलाका अभी इतना मशहूर नहीं है, मतलब इतना गुंजान आबाद नहीं है, चंद दुकानें हैं, लेकिन माशाल्लाह यहाँ की जो सब्ज़ी है ना, ये फ़्रेश होती है भाई के पास। दोस्तों अरबी जो है ना, मैंने 1 किलो ले ली थी, तो फिर सोचा है कि क्वांटिटी जो है ना बहुत ज़्यादा है, बंदे हमें यहाँ पे सिर्फ 2 खाने वाले। घर में सब्ज़ी होती ना, कम कम डेली की पकानी चाहिए, बस सुबह शाम की हो जाए, डेली की नई सब्ज़ी पकानी चाहिए। कितने पैसे हो गए जनाब? 330 रुपये। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, काम हो रहा है, पक्की बात है। अच्छा, ये नया मिस्त्री हमने उठा लिया है। आवाम कहती है क्या इसके घर बन रहा है, मिस्त्री चेंज हो रहे हैं। ये अब नया मिस्त्री आ गया है। कैसे हो भाईजान? इधर देखो, ठीक ठाक फिट फाट। ये हमने मिस्त्री बुलवाया WWE से, रेसलिंग से, जॉन सीना का भाई है। इसकी ना बाजू उड़ गया है, बाजू करते उड़ गया है, बाजू उड़ गया है। हाँ। अच्छा दोस्तों, वेलकम बैक। आज घर की जो लुक है ना,
काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपको लुक दिखाने से पहले केबल के दिखा देता हूँ। 1 2 3 ये चेक करें, ये माशाल्लाह माशाल्लाह लुक अंदर से जाके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले ये चेक करें, ये हमने बहुत ही खूबसूरत से स्टेप बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद ये इसकी एंट्रेंस है, माशाल्लाह। छतें चेक करें, बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद और बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, मैंने अभी डिस्टेंबर नहीं करवाया, सिर्फ इसको क्योंकि कुछ पैसों की भी कमी हो रही थी और सिर्फ इसको बेस लगवाई है जिसको प्राइमर कहते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये ना सफाई इसके अंदर नहीं दिख रही, ठीक है। आपको ये सिर्फ और सिर्फ 3-4 महीने रहेगा, जब तक इसकी जकड़ हो जाएगी ना, दीवारों को मजबूती हो जाएगी इस बेस की प्राइमर की। उसके बाद जो इसके ऊपर पेंट होगा ना, उसका मज़ा ही कुछ और होगा, ठीक है ना। सो ये गेस्ट रूम की छत मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डिज़ाइन है गेस्ट रूम की छत का, माशाल्लाह, ठीक है। ये चीज़ें मेरे ख्याल से आपने नहीं देखी, या देखी हैं तो पुराने व्लॉग्स में देखी होंगी। और ये हमारा स्टोर रूम है, ठीक है जनाब। इसकी एक सिंपल से हमने छत बनाई है। और मेरी अम्मी का कमरा, माशाल्लाह ये है मेरी अम्मी का कमरा, ठीक है। इसकी जो डिज़ाइनिंग है ना छत की, मुझे बहुत प्यारी लगती है, ठीक है ना। ये देखें, सही है। और ये है कमरा अम्मी का। तो माशाल्लाह, साथ साथ आपने माशाल्लाह भी ज़रूर कहना है। और ये है हमारा बैक साइड गैलरी, ठीक है जनाब, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे गीज़र लगेगा, तो गीज़र की हमने यहाँ पे शीट लगाई हुई है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये क्या है, इसकी फिलिंग सही नहीं हुई, चलो गुजारा होता है, ठीक है दोस्तों। अब आपको दिखाते हैं, मैं अब अपना कमरा दिखाता हूँ। जो कल को मेरा कमरा होगा वो है ये वाला, ठीक है जनाब। ये देखें, छत चेक करें, माशाल्लाह खूबसूरती देखें, ठीक है जनाब। और यहाँ पे होगी हमारी वार्डरोब कहते हो या वॉल अलमारी कह लें वो। ये अब हमारा है कमरा, माशाल्लाह। ये लुक मैंने आपको काफ़ी अरसे से ये नहीं दिखाया है लुक। किचन भी आपको चेक करवा देते हैं। ये जनाब किचन है, छोटी सी शेल्फ़ किचन की। किचन के नीचे भी मार्बल लग रहा है, जो कैबिन्स बने हुए हैं। ऊपर एक प्यारी सी छत बनी हुई है और टोटल वाइट वॉश हुई हुई है, ठीक है जनाब। और अभी अल्लाह ने जब ज़िंदगी में कभी पैसे दिए ना, यहाँ पे गैलरी है छोटी सी। अल्लाह ने जब ज़िंदगी में पैसे दिए तो यहाँ पे सारी वुड के बॉक्सेस लगेंगे। फ़िलहाल आपका पैसा काम नहीं करवा रहा, अभी शिफ्टिंग करनी है क्योंकि हम बड़े अरसे से किराए पे बैठे हुए हैं। चलो थोड़ा सा घर की भी अपडेट आपको दे दी है, ठीक है ना। घर कैसा लग रहा है ये भी आपको दिखा दिया है। जब ये फाइनलाइज हो जाएगा ना, फिर एक और वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, वो भी आपको दिखाएंगे। अच्छा, तो व्लॉग बनाने का मेन मकसद मैं आपको बताना भूल गया। व्लॉग बनाने का मेन मकसद ये है कि आज हमारा जो यहाँ पे मिस्त्री है ना, मिस्त्री, उसकी तरफ है दावत, मेरी दावत है, ठीक है ना। गरीब बंदा है, और लेकिन ये है गरीब, जो बंदा जितना गरीब होता है अल्लाह ने उसका दिल इतना बड़ा बनाया होता है। गरीब तो नहीं है, मतलब हम भी कौन से अमीर हैं, ठीक है ना, लेकिन बस ताज़ी करने वाला बंदा है, ठीक है ना। हम भी उससे ऊपर नहीं हैं, ठीक है ना, हम बराबर हैं। वो ताज़ी करता है, हमें बस माना आ जाता है। तो हमारी औकात भी उनके बराबर है। गरीब कहना नहीं चाहिए, अमीर बंदा है, दिल का अमीर बंदा है। तो उसने बड़े दिल के साथ इनवाइट किया मुझे, अली भाई, क्योंकि मैं आपके घर में 1.5 महीने से काम कर रहा हूँ, 1.5 महीने से भी ज़्यादा हो गया है। आप मेरे साथ बहुत अच्छे रहे हो, आपका अखलाक बहुत अच्छा है, तो मेरी तरफ से आपके लिए छोटी सी दावत कबूल करें। तो मुझे ना नहीं किया गया, जबकि मैं ना करने वाला था, क्योंकि मैं उसके ऊपर बोझ नहीं देना चाहता था। मैंने कहा गरीब बंदा है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, मुफ्त में उसकी
दिहाड़ी 2-3 दिन की उसकी दिहाड़ी मेरे ऊपर ज़ाया हो जाएगी, तो मुझे बुरा लग रहा था। जब उसने बार बार इंसिस्ट किया तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, मैं आऊँगा ज़रूर, ठीक है ना, आपकी दावत एक्सेप्ट करता हूँ। तो आज वो अपने घर में मेरे लिए देसी मुर्गी की कढ़ाई बनवा रहा है। आज हमने वहाँ जाना है, तो व्लॉग बनाने का मकसद यही है। तो इंशाल्लाह वहाँ पे अब मिलेंगे हम आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक दोस्तों। इस टाइम मैं नवाज़ के घर पहुँच चुका हूँ और नवाज़ ने आते ही बोतल ऑफ़र की है और ये निम्को, अल्लाह इसको बहुत दे। और आज हम नवाज़ का घर भी दिखाएंगे कि नवाज़ कहाँ रहता है। और दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नवाज़ ने मुझे दी है आज दावत देसी मुर्गी की, ठीक है। तो नवाज़ को ज़रा दिखाएं आप। तो दोस्तों ये है नवाज़ भाई। कैसा नवाज़ भाई, आप ठीक हो? हाँ जी, बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह। आज कैसे आपको याद आया कि अली भाई को दावत देनी चाहिए? बस अली भाई अच्छा है, अच्छा है, इसलिए तो अच्छा दोस्त भी है, मतलब भाई भी है। मतलब ये है कि मेरी जो अखलाक है ना, मोहब्बत है, प्यार है, वो इसको पसंद आया है। तो इसने सोचा है कि अली भाई को नाम दावत देते हैं। वैसे हमारा घर का काम जो है ना तकरीबन मुकम्मल होने वाला है, ठीक है ना। मुझे दावत देनी चाहिए थी नवाज़ को, लेकिन नवाज़ दावत दे रहा है। ये इसका अखलाक है। अल्लाह इसको बहुत तरक्की दे, मज़ीद पैसा दे और ऐसी दावतें ये ख़ुद भी खाता रहे और लोगों को खिलाता भी रहे। तो नवाज़ भाई, हाँ एक और बात, नवाज़ भाई का जो घर है वो हम दिखा सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है। तो नवाज़ भाई जहाँ पर रहते हैं वो हम आपको घर दिखाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, नवाज़ का घर का आपको विज़िट करवाते हैं। और ये नवाज़ का अपना घर नहीं है, किराए पे रह रहा है यहाँ पे। और छोटी सी फैमिली है उसकी। ये उसका सहन है घर का, और ये वॉशरूम है, और इसके साथ एक कमरा है, ठीक है, ये वाला, और साथ में एक किचन है। तो अंदर नहीं जाता कमरे में, किचन नहीं दिखाता, विज़िट बस इतना ही है। प्राइवेट घर है, हर किसी की अपनी घर की एक प्राइवेसी होती है, ठीक है ना, बस बाहर बाहर से दिखा दिया है। और एक बात कहूँ आपको, जब मैं इस घर में फ़र्स्ट टाइम नवाज़ के पास आया था ना, पहले भी एक दफ़ा आया था, उसने मुझे बुलाया था, तो यहाँ पे आके ना मुझे ज़िंदगी नज़र आती है कि ज़िंदगी किसको कहते हैं, जीना क्या होता है। हम अपनी अपनी टेंशनों में होते हैं, जबकि अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है। जब यहाँ पे आते हैं ना, अब देखो वो बेचारा इस माहौल में रह रहा है, ठीक है, उसके पास सिर्फ ये 2 चारपाई हैं, बाकी कमरा बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल खाली है। या फिर चंद बर्तन हैं बच्चों के लिए, 2 बच्चियाँ हैं उसकी छोटी, दूध पीने वाली हैं। तो कहने का मकसद यह है कि ज़िंदगी जो है ना, इसी का नाम है, ठीक है। मेहनत करता है, 2 नंबरी नहीं करता। के बातों में कि जो इंसान अपने फील्ड के साथ मोहब्बत करता ना, अपने काम के साथ, उसका घर ऐसा ही होता है, ठीक है। ईमानदारी की रोटी खाता है, ठीक है, ईमानदारी की रोटी खाता है, घपला नहीं करता, फ्रॉड नहीं करता, अपने पेशे के साथ मोहब्बत करता है। तो ये कब तक रहेगा ये चीज़? इंशाल्लाह अल्लाह इसको तरक्की देगा, है ना भाई, अल्लाह इसको तरक्की देगा। उसकी वजह ये है कि जो नाम है ना, नाम, जब किसी का नाम बनता है तो पैसा अपने आप उसके पीछे आता है, ठीक है ना। आज वो 22 साल का है नवाज़, छोटी सी उम्र का है। बेशक वो 2 नंबरी यहाँ नहीं कर रहा, जहाँ पे भी ठेका लेता है, मकान बनाता है, सीमेंट की बोरियाँ नहीं छुपाता, ठीक है। किसी के अपना सरिया वगैरह, लोहे की चीज़ें और भी चीज़ें होते हैं, घपले ना, किसी के साथ कमीशन मुकाता है सामान में। लेकिन ये कब तक, बहुत जी, इसका अल्लाह पाक अजर देगा उसको, अजर देगा। कब तक ये मुफलिसी की ज़िंदगी गुजारेगा? क्यों? वो अपना नाम बना रहा है, अपने ऊपर मेहनत कर रहा है। उस मेहनत का फल इसको क्या मिलेगा? जब इसका नाम बन जाएगा ना, पीक पे जाएगा, तो पैसा इसके पास खुद दौड़ेगा, खुद आएगा, फिर इसकी परवास को कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ये वाले भाई हैं, ऐसे ये वाले भाई हैं, मेहनत करते हैं। मैंने इनको मेहनत करते देखा है, हराम का खाते नहीं देखा, ठीक है ना। ये बहुत मेहनत करते हैं। ये भी अपने शहर, इस शहर के नहीं हैं,
पत्नी बेचारे कहाँ से अपने रिश्तेदारों के रुले हुए हैं, धोखा खाए हुए हैं, यहाँ पे रह रहे हैं। तो मैं वही कहूँगा, जो आप धोखे से फ्रॉड से पैसा कमाओगे ना, वो चंद दिन का पैसा है, चंद दिन आपका पेट भरेगा। जब भी कहते हैं जितनी महंगी तरीन रोटी खा लो ना होटल पे बैठ के, अगले दिन पखाना आने के बाद दूसरी भूख लगती है। बिल्कुल ऐसी ही लगती है, बिल्कुल। ठीक है ना। नाश्ते में सुबह सुबह फर्स्ट टाइम जब आप वॉशरूम जाते हो, पेट खाली होता है, फिर आपको भूख सताती है, तो कब तक पैसा खाओगे, कब तक? अपना नाम का पैसा लो, अपना नाम बनो, अपने ऊपर मेहनत करो। मैं इस बंदे को ना फ्यूचर में मैं ज़िंदा रहा तो ये बंदा मुझे लग रहा है ये एक बहुत बड़े मकाम पे जाएगा, इससे भी बड़ा घर इसका होगा, और इस बंदे का भी होगा इंशाल्लाह। ये बहुत मेहनती लोग हैं, मेहनत करते हैं। अल्लाह आपको ना इसका अजर देगा ज़रूर भाई, ठीक है ना। हाँ, मैं इसका घर इसलिए दिखाना चाह रहा था नवाज़ का, कि वो बेचारा किस हालात में रह के ना कमा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। ये घर भी उसका नहीं है, इस घर में कुछ भी नहीं है, खाली घर है, ये भी उसका नहीं है, लेकिन कब तक अल्लाह उसको घर देगा इंशाल्लाह, मेरी दुआ है। दिखाओ गोश्त, ये कितना किलो हुआ है, पता चला है गोश्त का? हैं? 2 किलो। 2 किलो बना है? पत्थरी घर हो, इसका मतलब है कितना पकवाई, कितना होगा? 1600 रुपये पकवाई होगी। लेकिन ये कम है। ये कम है? हाँ। ये कितना बना है? ये तकरीबन 1 किलो है। 1 किलो, 1.25 किलो होगा। 1 किलो है। अच्छा दोस्तों, मुर्गी जाके बनवाते हैं, देसी मुर्गी है, कढ़ाई। और ये है होटल, होटल का नाम है बिस्मिल्लाह मौलाना होटल। यहाँ का जो टेस्ट है ना, बहुत ही आला और मज़ेदार टेस्ट है। तो जाके पता करते हैं, पूछते हैं उस्ताद से। उस्ताद सामने ठहरा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद साहब, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक, फिटफाट, तबीयत शबीयत ठीक है आपकी? कढ़ाई बना रहे हैं, चलो माशाल्लाह। अच्छा जनाब, ये गोश्त है देसी मुर्गी का, इसको आप अपना वो करवा लें वज़न इसका, ठीक है? ये पकड़ें ख्याल से, इसका वज़न करवा लें। और ये जैसे पहले बना के दी थी ना आपने, ग्रेवी ज़्यादा रखना, ठीक है? एंड पे सब्ज़ मिर्चें एंड पे काट के ऊपर डालनी है, ठीक है? तो इसका वज़न करवाएं ज़रा, पता चले कितना वज़न है। 800 रुपये लेते ना फी किलो कढ़ाई बनाने का? फार्मी का देसी का 1000। आपने फिर लास्ट टाइम 800 कहा था देसी का, हमें 800 लगा दो, हमारे साथ मोहब्बत करो, ठीक है जनाब? माशाल्लाह इनका जायका बहुत अच्छा होता है। लास्ट टाइम भी हमने देसी मुर्गी यहाँ से देसी मुर्गा बनवाया था कढ़ाई, तो अल्लाह खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद, क्या हाल है? कुछ टेंशन वेंशन तो नहीं है? वीडियो शीडियो बना लें। अच्छा दोस्तों, अभी ऑर्डर दिया हुआ है हमने कढ़ाई का, जब तक आती है तो हम ज़रा ये पूछते हैं एक दूसरे के बारे में कि हम एक दूसरे के शख्सियत के अंदर क्या देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले साफ सी बात है, मैं वीडियोग्राफर भी हूँ, व्लॉगर भी हूँ। मेरे बारे में पहले तो पूछेंगे नवाज़ से कि आप क्या नज़रिया रखते हैं, तासुर रखते हैं, मैं कैसा इंसान हूँ। बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह। आप अच्छे इंसान हो, अच्छा, गरीबों के भी साथ हो, अमीरों के भी साथ हो, सारा कुछ है आप में, और बात करने की जो निज़ाम है वो भी है आप में। इसके साथ कैसे बात की जाती है? अच्छा, मेरे से पहले कभी किसी को दावत दी थी? मतलब कि मेरे से पहले कई लोगों का घर बनाया होगा, कई लोगों के पास गए होंगे, कभी किसी को दावत दी आपने? नहीं, बस मैंने एक को दावत दी है। अच्छा, एक पहले दी है, एक आपको दी है, 2 अच्छा। बंदे हैं बस सही, जो मेरे ज़्यादा वो हैं, सही अजीज हैं, बस। ठीक है। और तो वैसे हैं बस। अच्छा, और आप बताएं मेरे बारे में कोई बात। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, वालेकुम आपकी आदत बहुत अच्छी लगी हमें, हम्म, ठीक है ना। आज तक हम किसी दोस्तों के साथ दावत खाने नहीं गए। अच्छा, हाँ, तो अली भाई आप हैं, आपने हमारे को जो इज़्ज़त दी है और हमारे लिए दावत की है, हमें बहुत अच्छा लगा। जी अली भाई, ठीक है, थोड़ा ऊंचा बोलेगा जब भी बोलेगा ना, अच्छा। थोड़ा सा। अच्छा, मुझे
कि मैं ना मेरी ज़ात जो है ना किसी का फ़ायदा कर जाए, ताल्लुक़ बनाने का शौक़ है मुझे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ताल्लुक़ मेरे साथ हमेशा लोग खुद ब खुद ख़त्म करके चले जाते हैं। अब मुझे नहीं पता लोगों को ताल्लुक़ में क्या चाहिए होता है। मैं समझता हूँ लोगों को एक अच्छा दोस्त चाहिए, वो मैं बन जाता हूँ। लोगों को एक अच्छा हमसफ़र चाहिए, दोस्त भी हमसफ़र होता है, मैं बन जाता हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता, आज तक मुझे एक चीज़ नहीं पता चली कि लोग छोड़ते क्यों हैं मुझे, जबकि मेरे अंदर कोई खामी नहीं होती। मैंने ऐसे ऐसे दोस्तों को छोड़ता देखा अपने आप को, मुझे मैं हैरान हूँ। आज तक उनसे पूछता क्यों ना कि मेरा क्या कसूर है, उनके पास वजह ही नहीं होती मुझे बताने की कि अली भैया आपका ये कसूर था इसलिए हम आपको छोड़ गए। समझ आ रही है? समझ आ रही है। ये तो वही बात हो गई, दुबई में एक औरत ने अपने शौहर से ना तलाक डिमांड की, मुझे तलाक दो। जब उसने पूछा कि अभी तलाक क्यों ले रही हो, ठीक है, तो उसने पता क्या जवाब दिया, ना ये लड़ता है मुझसे ना झगड़ता है, घर के काम कहती हूँ चुप करके कर देता है, मैं इसके साथ रह रह के बोर हो गई हूँ इसलिए मैंने इससे तलाक ले ली। ना ये लड़ता झगड़ता है, कोई काम कहते हैं वो भी कर देता है, कोई शॉपिंग वगैरह का पैसे का कहती है वो भी मुंह उठा के देता है। अब ऐसे बंदे के साथ क्या रहूँ, मैं उसके साथ रह रह के बोर हो गया हूँ, अब मुझे तलाक चाहिए उससे कसम, ये झूठ नहीं है, ये असली में दुबई में रियल में उसने तलाक लिया अपने शौहर से। ये हालात है। फिर मेरे ख्याल से मेरे साथ वही हाल होता है, दोस्त कहते हैं ये इतना चंगा बंदा है, ना ये लड़ता है ना झगड़ता है, बस एक ही ट्रैक पे चढ़ा हुआ है, बस दोस्तों के साथ मोहब्बत करनी है। माशाल्लाह चंद दोस्त होते हैं जो अच्छे चल जाते हैं, तो आजकल की कोई दोस्ती। ये लो भाई सामने रख लो अपने अपने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लो पकड़ो, छोटे भाई आप भी ले लो यार। अली भाई कहने का मकसद है अच्छे दोस्त कम ही मिलते हैं। अच्छे दोस्त वाकई कम होते हैं। अच्छे दोस्त पता है, अच्छे दोस्त जो होते हैं ना वो ढूंढने से नहीं मिलते। वो खलील रहमान कमर ने बताया था ना कि मोहब्बत अपना खत पता खुद बताती है, मोहब्बत ढूंढनी नहीं पड़ती। ठीक है ना, और लोग कहते हैं ना कि मोहब्बत हासिल करनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती। नहीं नहीं नहीं, मोहब्बत अपना पता खुद बताती है। सामने वाले के अंदर आपके लिए क्या है आपको खुद नज़र आ जाएगा, ऐसे ही। ठीक है ना। आप जिसके के लिए जितना भी अच्छा करते रहो कोई फ़ायदा नहीं है जब तक वो बंदा खुद आउटपुट नहीं देगा। ये भी कहा जाता है कि सामने वाले को इज़्ज़त उतनी दो जितनी वो इज़्ज़त आपसे लेना चाहता है, ठीक है ना। ये चीज़ें होती हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, शुरू करो। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है देसी कढ़ाई या चेंज हो गई है? माशाल्लाह कढ़ाई काफ़ी ज़्यादा बनी है। जैसे मैंने इनको कहा था कि ग्रेवी जो है ना बहुत ज़्यादा रखना, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ग्रेवी बनाई है। दोस्तों आप लास्ट टाइम हमने खाई थी कढ़ाई, लास्ट टाइम इतनी भड़का लगा था जिसम को, इतना भड़का लगा था ना आपकी सोच है। आप ही थे ना? मैं था। आज फिर कहाँ रहे? हाँ 10 मिनट गुजरे कढ़ाई जैसे शुरू की, अंदर से पसीना पसीना, अंदर जैसे लगता है कोई भट्टी जल रही हो अंदर। ठीक है, तकरीबन कोई 15-20 दिन हो गए होंगे, महीना हो गया होगा, 15-20 दिन हुए होंगे। अल्लाह माफ़ करे, रात को मैं नहा के सोया था। नहीं नहीं, रात को मैं नहा के सोया, जब हालांकि मैं कभी नहा के नहीं सोता। खैर दोस्तों कढ़ाई माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है और अच्छा इसकी टेस्ट अलग ही बनता है देसी कढ़ाई का ना। माशाल्लाह दोस्तों बिस्मिल्लाह करें, कढ़ाई खाएं, शुरू करें। दोस्तों आप लोगों ने कढ़ाई खानी है तो सब बिस्मिल्लाह, ठीक है। अगर नीयत अच्छी हो तो खाना कभी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, तो जिसने खाना हो तो एड्रेस मैं आपको बता दूंगा, अपने खर्चे पे आके खाना क्योंकि यार बंदे आ जाए, कोई 100 बंदा आ जाए, हमारी तो किलो कढ़ाई पूरी नहीं होनी।
लेकिन अभी आपको यहाँ पे बैठ के खिला सकते हैं, ठीक है। तो मैं ज़रा चेक कर लूँ कढ़ाई, दोस्तों को ज़रा रिव्यू देना होता है, मुँह में पानी में दिलवाना होता ना उनके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हुई ये दोस्तों आपके हिस्से का निवाला जो है ना, ये बना रहा हूँ ताकि आप गिला ना दें कि हमें सुलह नहीं करवाई, ठीक है ना। ये आपके हिस्से का निवाला है। क्या बात है। चलो माशाल्लाह, अल्लाह आपको भी नसीब करे। खर्चा कर लो, 1000-1200 की मुर्गी मिलती है। खाओ खाओ खाओ। आगे जा सकता है क्या क्या टिकटॉक बनाने वीडियो में कि उन्हें दिखे ना वीडियो उनकी सिक पूरी करो। नहीं यार, मेरे दोस्त पैसे वाले हैं, फैन खाने पीने वाले हैं, हमसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें खाते हैं माशाल्लाह। क्या बात है। हाँ जी। कितना खर्चा हुआ? कितना खर्चा हुआ है? पता नहीं है। अभी मुर्गियाँ लेके आया था कहीं से घर से, अपने जाने पहचान, उसको भी पैसे देने हैं। 2 चूज़े लेके आया, चूज़े थे ना, हाँ मतलब हाँ 2 चूज़े लेके आया, मतलब ऑलमोस्ट चूज़े ही थे, मुर्गे 2। टोटल उनका गोश्त आधा किलो बना है फी का, मतलब टोटल किलो बनी है। यार दोस्तों, खाना ख़त्म कर लिया हमने माशाल्लाह। कढ़ाई देसी चीज़ का अपना ही मज़ा होता है, जो टेस्ट इसका था ना फार्मी मुर्गी का नहीं होता। और खिलाने वाले की अगर अखलाक अच्छा हो, मोहब्बत अच्छी हो, तो फिर उसके जायका तो अपने आप बढ़ जाता है। बाकी अभी हुए फुल बैठे हैं और अभी उठने का मन भी नहीं करा, मन करता है 20-25 मिनट और बैठे हैं। टाइम तकरीबन रात के 11 बजने वाले हैं। ये अब मुझ पे हंस रहा है, कहता है चलो हमारी तो शादी हुई है, तुम क्या करोगे। असल में यार हमारी एक तो शादी नहीं हुई, ऊपर से ये हमें डेली देसी मुर्गियाँ खिलाते हैं। चूजे पाले हुए आपने? अच्छा, ये सही बात है। वैसे मतलब सर्दियों को आपसे हम रब्ता करें चूज़ों के लिए, है ना, मतलब यखनी वगैरह पी लेता है सर्दियों में। अभी तो जैसे ही खाना शुरू किया ना, यकीन करो पसीना ऐसा निकला जैसे कोई अभी मेहनत मजदूरी करके बैठे हो। खैर ऐसे लग रहा है। हाँ, अभी मुझे तो दिमाग पे चढ़ रही है। नवाज भाई कहता है मेरे दिमाग में चढ़ जाती जब कोई देसी चाय खाता हूँ। खैर दोस्तों, नवाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपकी खातर तवाज़ो का। और वैसे ये तकल्लुफ़ करना नहीं था, ये बात हमें पहले कहनी चाहिए थी, कढ़ाई खाने से पहले। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने तो आपको मना किया था। मेरा दिल नहीं था कढ़ाई खाने का, खर्चा मैंने कहा नवाज भाई का खर्चा हो जाएगा मुफ्त में, लेकिन उसका मोहब्बत है, उसका प्यार है, उसने कढ़ाई खिलाई है हमें। और जी हाँ, खर्चा करना पड़ता है। खैर दोस्तों, चलो बहुत बहुत शुक्रिया हमारा व्लॉग देखने के लिए, हमें झेलने के लिए। बस कोशिश करता हूँ कि रूटीन पे आऊँ, व्लॉग्स बनाऊँ, लेकिन एक अच्छा व्लॉगर जो होता है ना, वो कंटेंट की तलाश में होता है। अच्छा कंटेंट दिया जाए, अच्छी चीज़ डेली रूटीन में फजूल चीज़ें बनाने से बेहतर है बंदा कम बनाए
लेकिन अच्छी चीज़ बनाए, सोच समझ के बनाए। तो ये एक व्लॉग नहीं था, एक दावत नहीं थी, ये सीखने के लिए एक बहुत बड़ी सीखने की एक बात थी जो मैंने आपको इस व्लॉग में बताई है। बस अपना ख्याल कीजिएगा, ठीक है, और हमें भी पसंद करें, हमारे व्लॉग्स को कमेंट किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। और हमारे भाई नवाज़ के लिए, और आपका नाम मुझे याद, अब्दुल रज़ाक, बंदे के पास 20 दिन हो गए मुझे नाम नहीं आता। रज़ाक भाई के लिए भी दुआ करें, अल्लाह इनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। और ये शहर रज़ाक भाई के लिए ना मोहब्बत और मतलब मोहब्बत का गहवारा बन जाए रज़ाक भाई के लिए, इनको ये शहर छोड़ के जाना ना पड़े, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।